नमस्कार साथियों। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो पेश करने जा रहा हूं और ये स्पेशली मेरे उन सभी टीचर कम्युनिटी को डेडिकेट है जो अपने क्लासरूम को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे उनकी क्लास में एंगेज हो जाए। तो कुछ एक छोटी सी एक्टिविटी को मैं यहां पर बता रहा हूं और बहुत सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। सिंपल सा एक्टिविटी है जिसे मैं पीपीटी में मैंने किया है और वही एक्टिविटी आप भी अपने क्लास में कर सकते हैं। क्या है एक्टिविटी, किस तरह से है, इस वीडियो को आप अंत तक देखें। अंत में मैं इस वीडियो को, इस तरह के पीपीटी को बनाने के टिप्स भी बताऊंगा, साथ में डिस्क्रिप्शन में पीपीटी का लिंक भी आपको दूंगा ताकि आप उसी के अनुसार अपने एक्टिविटी को बना सकें। इसके साथ ही साथ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे छात्र हैं, उनके लिए भी ये उतना ही बेनिफिशियल है। जब उनको कोई होमवर्क असाइन किया जाता है तो वो इस तरह से काम करके अपने प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। तो ज्यादा समय ना लेता हुआ आपको मैं सीधा स्क्रीन पर ले चलता हूं ताकि आप समझ सकें कि क्या है। सबसे पहले मैं डेमो दूंगा, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा। और बहुत पॉपुलर शो है कौन बनेगा करोड़पति, तो उसी फॉर्म में, केबीसी के फॉर्म में आज का ये वीडियो है जिसका नाम है खेलो और सीखो संस्कृत प्रतियोगिता। तो अब आप देखें स्क्रीन पर हमारा ये शो हो रहा है, किस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। अब इसको आप देखें जरा। ये लोगो डिस्प्ले हुआ म्यूजिक के साथ। मैं आपको सभी चीजों के बारे में एक एक करके ब्रीफ में बताऊंगा ताकि आप समझ सकें, और डिस्क्रिप्शन भी आपके लिंक में मिल जाएगा। तो ये है हमारा संस्कृत प्रतियोगिता खेलो और सीखो। अब आपके सामने स्क्रीन पर आपके पास सबसे पहला प्रश्न है ये, रामः विद्यालयम गच्छति। इस प्रश्न के 4 ऑप्शन हैं। वह 4 ऑप्शन है आपके पास। 15 सेकंड का समय है। इस 15 सेकंड के समय में आपको अपना आंसर चुनना है, आपको बताना है। और आंसर ये रहा आपके स्क्रीन पर, विना प्रति सह बहि। बच्चे से आपने पूछा, बच्चे को लगता है कि उसका आंसर सपोज विना है तो विना पे क्लिक करता है। विना पे क्लिक, आपका आंसर गलत है और करेक्ट आंसर इज प्रति, क्योंकि प्रति ग्रीन हो गया और वहां पर डिस्प्ले भी हो रहा ऊपर कि करेक्ट आंसर प्रति। तो ये उसका आंसर आप बच्चे को वहां पर मिल गया। इसमें बच्चे भी इंटरेस्ट लेंगे। यदि आप इस तरह से प्रेजेंट करेंगे तो बच्चे खुद ब खुद आगे आएंगे और जो बच्चा पहले बताना चाहता आंसर, उसके अनुसार वो जो आंसर बताता है उसको आप क्लिक कीजिए, उन्हीं से क्लिक करवाइए। और उसका आंसर सही आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, बाकी आंसर तो सही आंसर पता चल जाएगा। फिर दूसरे के क्वेश्चन के लिए आप किसी दूसरे बच्चे को जो सबसे पहले आना चाहता है उसको बुलाइए। तो क्लास में यदि हम इस तरह की एक्टिविटी करवाएंगे तो निश्चित रूप से बच्चे आपके क्लास में एंगेज हो जाएंगे और मजे से वो पढ़ेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, नृपः डैश वस्त्राणि यच्छति। ये प्रश्न है और आपका समय शुरू होता है। और अब आपका इसके पास इसका उत्तर, ये 4 ऑप्शंस हैं। अब इन 4 ऑप्शंस में बच्चे ने देखना है। बच्चे को लगता है कि सपोज कि मुझे बच्चा है, मैं बच्चा हूं और मुझे लगता है भिक्षुकेभ्यः है, तो मैं इस पे क्लिक करता हूं और ये करेक्ट आंसर है बिल्कुल, क्योंकि यहां भी भिक्षुकेभ्यः ग्रीन हो गया, ब्लिंक करने लगा, तो इसका मतलब वह करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आप क्लास को और ज्यादा एक्साइटेड करके, उनमें और एक्साइटमेंट भरकर और ज्यादा अच्छे से बच्चों को सिखा सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा और एक दो देख लेता हूं क्या है। अगला प्रश्न है ये आपके स्क्रीन पर, उद्यानम डैश पुष्पाणि विकसंति। ये प्रश्न है और इस प्रश्न के क्या उत्तर हैं, ये 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये रहा। आप देखें, टाइमर स्टार्ट हो गया। बच्चे को देखना है कि क्या ऑप्शन है। बच्चे को लगता है कि भाई मेरा ऑप्शन है परितः, तो परितः पे क्लिक किया और ये
बिल्कुल करेक्ट आंसर, क्योंकि परिता भी ब्लिंक करने लगा, ग्रीन हो गया। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है, बच्चे को खुशी मिलेगी कि मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही हुआ। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वने पशवः भ्रमन्ति। अब इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन हैं, और वो 4 ऑप्शन क्या है वो आपके स्क्रीन पर ये आ गए, और इसमें देख समय है, स्टार्ट हो गया टाइमर। अब बच्चे को पूछना है कि बच्चे को क्या है। अब बच्चा बताएगा, बच्चे को लगता है आधा है, तो चलिए मैं आधा को क्लिक करता हूं, और आधा, ओ नो, ये गलत आंसर। सही आंसर है इतस्ततः। ऊपर भी डिस्प्ले हो रहा है और नीचे भी जो करेक्ट आंसर है वो ग्रीन कलर का होकर ब्लिंक करने लगा। तो बच्चे को पता चल जाएगा, पूरी क्लास को, कि मेरा करेक्ट आंसर यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज बारिश होगी। इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद करें। तो अब इसका संस्कृत अनुवाद क्या है, यहां पर आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है। काउंटडाउन टाइम स्टार्ट हो गया। बच्चा पढ़ता है, समझता है, और उसको लगता है कि उसका ऑप्शन है अद्य वर्षः अस्ति ख। तो ख पे उसने क्लिक किया। ओ, गलत आंसर, क्योंकि करेक्ट आंसर है अद्य वर्षा भविष्यति क ऑप्शन, जो ऊपर भी डिस्प्ले हो रहा है। चलिए, तो अब अगला हम लेते हैं, इस चित्र को पहचाने। यहां पर अब आपको एक चित्र दिखाया जाएगा, आपको उस चित्र को पहचानना है कि यह चित्र किसका है। ये चित्र डिस्प्ले हुआ, बच्चे को भी अच्छा लगेगा कि ये ऑटोमेटिक आ रहा है। हालांकि बच्चे समझदार है, लेकिन क्लास को और एंगेज करने के लिए, अपने साथ कनेक्ट करने के लिए एक्टिविटी हमें करनी पड़ेगी। अब इसका ऑप्शन मैं देता हूं, 4 ऑप्शन बच्चे ने देख लिया। अब ये पिक्चर को मैं हटा देता हूं और 4 ऑप्शन देता हूं। 4 ऑप्शन हमारे पास ये है, स्वामी विवेकानंद सरस्वती, ख जगत गुरु शंकराचार्य, स्वामी दयानंद सरस्वती, या घ स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। बच्चे को देखता है, बच्चा को लगता है कि विवेकानंद सरस्वती है, वो विवेकानंद सरस्वती पे क्लिक करता है, और ये गलत आंसर। सही आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ये छोटे से एक वीडियो मैंने बताया कि इस तरह से इसमें आप और भी कुछ ऐड ऑन करके इसको और भी ज्यादा बड़ा कर सकते हैं, ताकि हर एक बच्चा इसमें पार्टिसिपेट करे, आए, क्वेश्चन को क्लिक करे, अपना आंसर देखे, और उसके आंसर सभी बच्चे देखें। तो सभी बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। अब मैं किस तरह से इस वीडियो को बनाया गया, इस प्रेजेंटेशन कैसे बनाया, उसके बारे में आपको ब्रीफ में मैं बता देता हूं। कि देखिए यहां पर क्या करना है कि यहां पर एक लोगो है, जो लोगो मैंने डिजाइन किया है अपने हिसाब से। इस लोगो को आप डिजाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से। और डिजाइन करने के बाद अब आपने देखा होगा इसमें जूम हुआ इफेक्ट जो मैंने डाला, वो है आपका एनिमेशन में। इसको सेलेक्ट किया तो एनिमेशन में सबसे पहले देखेंगे कि जो मेरा जो डिजाइन है, इस एनिमेशन में पहला जूम होता आया। तो इफेक्ट में एंट्री है, तो एंट्री में आपने इसको जूम को सिलेक्ट कर लिया। आप कोई सा भी इफेक्ट डाल सकते हैं अपने पसंद के अनुसार। उसके बाद फिर अगला है स्पिन होता हुआ, तो दूसरा इफेक्ट मैंने उसको ऐड एनिमेशन में जाना है, और ऐड एनिमेशन में जाने के बाद फिर से आपको एक इफेक्ट और सेलेक्ट करना है, और उसमें टाइम भी आप दे सकते हैं कितनी देर तक वो इफेक्ट रोटेट हो। तो ये आप कर देंगे दोनों में टाइमर लगा के। म्यूजिक है, म्यूजिक को आप सबसे शुरू में लगाएंगे। म्यूजिक आप अपने अनुसार या तो रिकॉर्ड कर सकते हैं या कहीं से इंपोर्ट भी कर सकते हैं, अपने अनुसार आप म्यूजिक लगा सकते हैं। नीचे आपने देखेंगे जो डॉट्स हैं मल्टी कलर में, वो स्क्रॉल हो रहे हैं, एक एक करके आ रहे हैं। तो यहां पर आप देखें नीचे ये डॉट्स हैं। तो आप जब आप इसमें क्या करेंगे, आप जब होम में जाएंगे तो यहां पर आप देखें जो सेक्शन है जहां से आप लिखने के लिए टेक्स्ट का ऑप्शन लेते हो, वहां पर आपको सर्कल का ऑप्शन मिल जाएगा। आप सर्कल लें, एक छोटा सा सर्कल बनाएं, फिर उसी की कॉपी पेस्ट कर ले। अब ये देखना है कि आपको कितने सेकंड में कंप्लीट करना है। 25 सेकंड में करना है। और मेरे क्या है कि एक लेफ्ट से एक राइट से चल रहा है, तो उसी को कॉपी पेस्ट करते चले जाएं। कॉपी पेस्ट करने के बाद हर एक को
कलर दे दे, एक एक कलर दोनों साइड का, लेफ्ट का भी सेम कलर, राइट का भी सेम कलर करते हुए पहले एक लेफ्ट वाले को सिलेक्ट करें, उसकी एंट्री दे एनिमेशन में जाके, और लेफ्ट वाले की भी एंट्री दें, और दोनों का ध्यान रहे दोनों का टाइम सेट कर दें कि 1 सेकंड में, क्योंकि जब 1 सेकंड दोनों का एक साथ चलेगा, लेफ्ट से 1 सेकंड में और राइट से भी 1 सेकंड में, दोनों एक साथ मूव करेगा। फिर अगला जो डॉट है, उस डॉट को फिर आप टाइम में जाके उसका टाइम सेट करते 2 सेकंड, यानी दो को लेना है, लेफ्ट राइट को, दोनों का एंट्री, और दोनों की एंट्री में यानी जो आपका एंट्री ऑप्शन है, दोनों की एंट्री में टाइम सेट करेंगे 2 सेकंड का, ताकि 1 सेकंड के बाद फिर वो ऑटोमेटिक चले जाके आप उसको प्रीवियस से आप कर दे विद प्रीवियस। तो वो एक के बाद एक इस तरह से दो साथ साथ चलता चला जाएगा। और ये जितने भी आप डॉट्स, ये जो नीचे डॉट्स हैं सर्कल करेंगे, उतना टाइम हर एक में 1-1 सेकंड आप बढ़ाते चले जाएं, तो यह आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से मूव करेगा। उसको थोड़ा सा आप कुछ और भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। दूसरा आता है, ये स्क्रीन है, अब यहां पर हमें क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन लिखने के लिए आप यहां से कोई सा भी डिजाइन आप बना सकते हैं। मैं सिंपल सा मान लीजिए लेता हूं, इस तरह का एक डिजाइन मैंने बनाया, बॉक्स, इस बॉक्स में उसके बाद ये टेक्स्ट का ऑप्शन लिया, टेक्स्ट के ऑप्शन में जाके मैंने ABCD कुछ भी लिख दिया, जो क्वेश्चन मुझे लिखना है वो मैंने लिख दिया। ठीक है, लिखने के बाद ये तो मेरा क्वेश्चन का हो गया। आप इसको डिजाइन दे सकते हैं किसी भी तरह से, जो आपको लगे कि किस तरह से डिजाइन देना है। डिजाइन डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो आपने डिजाइन, ये क्वेश्चन फ्रेम हो गया। इस क्वेश्चन में ये जो आपका क्वेश्चन है, क्योंकि इसको एंट्री दिलाना है, इसको एंट्री आप दिला देंगे, वो एनिमेशन में जाकर करना है। एंट्री ऑप्शन में आप अपने हिसाब से एंट्री देंगे कि आपको किस तरह से देना है, उसमें टाइमर नहीं देना, क्योंकि ये दोनों के दोनों एक साथ अपीयर हो जाएगा। जब हो जाए फिर इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ये है कॉपी मैंने किया, Ctrl+C पेस्ट, 4 भागों में कर लेंगे और इसको छोटा छोटा कर लेंगे ऑप्शन के लिए। ये मैंने ऑप्शन के लिए, उत्तर के लिए कर लिया 1, फिर इसका दूसरा किया 2, तो इस तरह से 4 कर लिया, और चारों में आंसर लिख दिया मैंने। इसका ABC, इसका B है, और इसका सब उसके डन है। ठीक है ना, जो भी है मुझे लगता है आंसर है, वो आंसर लिख लिया, चारों का आंसर। अब चारों इसमें जो ऑप्शन देंगे, इसमें भी एंट्री हो रही है, तो अब एंट्री किसकी होनी है? चूंकि ये जो ब्रैकेट्स है, जो बॉक्सेस है, वो बॉक्सेस तो चारों के चारों एक साथ ही एंट्री होंगे। 5 बॉक्सेस हो गए, क्वेश्चन वाला और 2-4 ऑप्शन वाले, उन सबकी एंट्री एक साथ होगी। लेकिन जो आंसर है, आंसर को आपको क्या करना पड़ेगा, उसको बाद में एंट्री करानी पड़ेगी। तो चारों आंसर में से हर एक आंसर को आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहां पर मैंने अलग से लिखा था, चूंकि यहां पर मैंने इसी बॉक्स में लिखा था इसलिए नहीं होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करना है, इस पे क्लिक करना है और लिख देता हूं, सपोज मैंने राम लिख दिया अपने हिसाब से कि भाई ABC का मीनिंग राम है। कुछ भी लिख सकते हैं आप, अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाएंगे, उसका आंसर आप अपने अकॉर्डिंग देंगे कि क्या उसका आंसर होना चाहिए। मैंने यहां पे राम लिख दिया। अब ये इसी तरह से यहां पर मैंने लिख दिया श्याम, ये इसका आंसर है श्याम है। चलिए, ये 2 आंसर है, 4 आंसर मैंने लिख दिए। अब करना क्या है, इसमें राम को सेलेक्ट करना है। जब राम को सेलेक्ट करने के बाद फिर इसकी एंट्री दिखानी है आपको कि ये चारों के चारों ऑप्शन आए। तो जिस तरह पोजीशन में आप चाहते हैं कि आपको एंट्री किस तरह से चाहिए, कि जूम में चाहिए या मूव होता हुआ चाहिए, जो आपका अच्छा लगता हो, आप उस तरह से एनिमेशन में जाकर उस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, उसकी एंट्री करेंगे, और एक एक को सेम, इसमें कोई टाइम आप सेट नहीं करें। यदि टाइम सेट कर देंगे तो फिर उसी टाइम के दौरान आएगा, उतनी देर के बाद। टाइम जब सेट नहीं करेंगे तो सारे के सारे एक साथ अपीयर हो जाएगा। तो यहां एक साथ अपीयर हो गया। फिर टाइमर है, टाइमर को भी ठीक इसी तरह से आप पहले बॉक्स में बना लीजिए, जितना टाइम देना है। तो सबसे पहले 0, फिर उसके ऊपर 1, 2, 3, 4 इस तरह से सेट कर दीजिए। उसको भी आपको इफेक्ट में देना पड़ेगा, इफेक्ट आप किस तरह से चाहते हैं। और एग्जिट में भी, उसमें 2 इफेक्ट है, एक तो इफेक्ट आ गया कि वो किस तरह से हो, दूसरा एग्जिट, वहां डिस्प्ले हुआ एग्जिट कराना है उसको कि किस तरह से आप एग्जिट करा रहे हैं। जब आप एनिमेशन में जाएंगे वहां पर बहुत से ऑप्शन आ जाते हैं, तो आप अपने पसंदीदा ऑप्शन को, जैसे यहां पर मोर एग्जिट
इफेक्ट में जाएंगे, यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आप क्लिक करते हैं तो आपको ये दिखता रहेगा किस तरह से ये एग्जिट हो रहा है। तो आप अपने हिसाब से उसको एग्जिट करा लें। तो जब इस तरह से चारों के चारों आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं तो अब आता है इसका आंसर। अब आंसर के लिए क्या करना है, आपको नेक्स्ट इसी को कॉपी करना है। ध्यान रखें, इसी को कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद फिर आप इसको पेस्ट कर दीजिए। जब पेस्ट करेंगे तो आपको यहां पर इस तरह का पेज बन जाएगा, ऑटोमेटिक बन गया कि वही चीज है। अब इसमें करना क्या है, जो आपका करेक्ट आंसर है उस करेक्ट आंसर को आप कलर दे दें ताकि वो सबसे डिफरेंट दिखे। कलर देने के बाद मैंने इसको कलर किया, कलर देने के बाद इसमें आप जाएंगे, चूंकि ये ब्लिंक हो रहा है तो आप एम्फेसिस में जाएंगे। एम्फेसिस में जाकर आप इसको किस तरह का देना चाहते हैं कि इसमें देखेंगे पल्स है, कलर ब्लू है, टीथर है, स्पिन घूमता हुआ है, या फिर डार्क होगा, या बोल्ड होके फ्लैश होगा, या ब्लिंक होगा, जो भी आपको अच्छा लगता है। यह आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का इफेक्ट देना चाहते हैं। एम्फेसिस में आपने इफेक्ट दे दिया, मैंने चूंकि दिया ब्लिंक का तो इसलिए ब्लिंक कर रहा था। उसके बाद एनिमेशन पेन में जाएं कि आपके राइट साइड में एनिमेशन पेन आ जाता है। वहां पर जब आपका टाइमलाइन बन गया है पेन तो उसको क्लिक करें, उसमें जाकर आप टाइमिंग सेट कर दें इसकी कि टाइमिंग कितनी, यानी कितनी बार ब्लिंक होगा, 2 बार, 3 बार, 5 बार, आप अपने हिसाब से टाइम सेट कर दें। मैंने यहां पर 5 बार किया तो 5 बार वो ब्लिंक हो रहा है, तो इस तरह से ये ब्लिंक होगा। अब ये 2 पेज आपके बन गए। ये वाला ऑप्शन आपको देखें तो ये भी ठीक इसी तरह से आप ड्रॉ करके और अपना आंसर लिख दिया, और इसको चूंकि जूम आया है तो इसको इफेक्ट देंगे एंट्री का कि कब एंट्री है, तो ये एंट्री का ऑप्शन दे देंगे तो ये आपस में जूम होता हुआ एंट्री कर गया। और यहां पर दोनों के दोनों यहां पर आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले आपका आंसर आएगा और आंसर के बाद ये इसकी एंट्री है, तो इसकी एंट्री आपको करानी है। वो भी आप अपने हिसाब से डिसाइड करें कि किस तरह से आप आंसर के एंट्री कराना चाहते हैं। इसमें टाइमिंग की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर आपका काम रुक जाता है, आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। यहां तक तो आपने कर लिया। अब यहां पर हम पहुंचे कैसे, क्योंकि जब मेरा क्वेश्चन को मैं क्लिक करता हूं सही है गलत है वो बता रहा उसको क्लिक करने के बाद, तो अब यहां तक हम पहुंचे कैसे, तो अब आप प्रीवियस स्लाइड पे जो इसका मेन स्लाइड है, क्वेश्चन स्लाइड, ये तो था आंसर स्लाइड, ये है आपका आंसर स्लाइड और ये है क्वेश्चन स्लाइड। क्वेश्चन स्लाइड पे आप पहुंच जाएं। अब क्वेश्चन स्लाइड पे जब आप पहुंचेंगे तो वहां पर आप देखिए कि आपका करेक्ट आंसर क्या था, तो मेरा था प्रति। प्रति को क्लिक करके आप राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा यहां पर हाइपरलिंक। हाइपरलिंक पे आप क्लिक करें। हाइपरलिंक को क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहां पर लेफ्ट साइड में 3 ऑप्शन आ रहे हैं। तो 3 ऑप्शन में आपको दिखना प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, ये सेकंड ऑप्शन, इसको क्लिक कर दीजिए। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करते ही आपके सारे स्लाइड्स यहां पर आ जाएंगे सीक्वेंस वाइज। तो चूंकि आंसर मेरा स्लाइड नंबर 3 में था, फर्स्ट स्लाइड तो आपका जो है इंट्रो का हो गया, जो डिस्प्ले होता है कि कौन बनेगा करोड़पति की तरह, जो मेरा लोगो मूव होता हुआ आ रहा। दूसरे स्लाइड नंबर 2 स्लाइड में मेरा क्वेश्चन है और नंबर 3 स्लाइड में मेरा आंसर है। तो अब आपको क्या करना है कि यहां पर से आप स्लाइड नंबर 3 है मेरा, तो स्लाइड नंबर 3 को मैंने सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद ओके के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जब आप ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो नेचुरल सी बात है कि वो आपका हाइपरलिंक हो जाएगा। जब बच्चा क्लिक करेगा तो वह उस पर ही क्लिक पहुंचेगा। ठीक इसी तरह से हम दूसरे स्लाइड्स को भी करेंगे। तो जब आपके 2 स्लाइड बन जाए, फर्स्ट 2 स्लाइड ही मुश्किल है, फिर इसी दोनों स्लाइड को कॉपी पेस्ट कर लीजिए। कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूं कि कॉपी पेस्ट में क्या होगा कि जो आपने ड्रॉ किया है, जो आपने डिजाइन बनाया है, बॉक्स बनाया, वो हिलेगा नहीं। यदि आप नए सिरे से बनाएंगे तो कहीं ना कहीं हिल जाएगा, तो हिलेगा नहीं, लगेगा कि भाई एक के बाद एक चल रहा, उसी फ्रेम पे ही चल रहा है। तो आप फिर उसको कॉपी पेस्ट कर लें, क्वेश्चन लिखें, आंसर लिखें पहले स्लाइड पे, यानी अब आपका 4th स्लाइड पे आपने क्वेश्चन लिखा और उसके नेक्स्ट स्लाइड पे उसका आंसर लिखे, और आंसर लिखने के बाद आंसर भी क्या लिखे, वहीं से क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करें।
यदि वहां पर आप लिखने की कोशिश करेंगे तो आपका वो हिलेगा, बिल्कुल सेटिंग नहीं आएगी। तो इसीलिए उस क्वेश्चन को और आंसर को जो आपने लिखा उसी को स्लाइड को आपने कॉपी किया, वहीं पर उसको कट करें। जैसे कि मैं यहां पर आ गया। अब मैं यहां लिखना इसको सिलेक्ट किया क्योंकि ये ऑप्शन मेरा क्या है, कॉपी पेस्ट है। पेस्ट किया, अब इसको मैं यहां पे लिखना है तो मुझे सीधा यहीं पे लिख देना है। जैसे मेरा था यहां पर वीना, तो वीना मैंने लिख दिया। बस इसमें ज्यादा छेड़ाखानी मैं नहीं करूं और ना आप करें, क्योंकि उससे फिर वो हिलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आपने उसको जो लिखा और जो करेक्ट आंसर है फिर उससे प्रीवियस स्लाइड पे जाएंगे, वहां से हाइपरलिंक करेंगे और हाइपरलिंक करके उसका आंसर जिस स्लाइड पे है उस स्लाइड नंबर को आप सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से आप इस पीपीटी को बना सकते हैं और बनाकर अपनी क्लास में बच्चों को और अच्छी तरह से प्रेजेंट करके उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लास को, अपने क्लासरूम टीचिंग को और मजेदार बना सकते हैं। तो होप कि आपको इस वीडियो को समझ में आया होगा और इस वीडियो से आप अपने क्लासरूम को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और मैं इसका लिंक, इस पीपीटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से लिंक को डाउनलोड करके आप इसमें अपने हिसाब से मॉडिफाई करके आप बना सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया होगा तो इसको लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार मैं इसी तरह से क्लासरूम एक्टिविटी पर एक और वीडियो बनाऊंगा, आप उसको भी अवश्य देखें ताकि आप अपने क्लास को और ज्यादा मजेदार बना सकें, आपके बच्चे आपके साथ कनेक्ट हो सके, आपके सब्जेक्ट को एंजॉय कर सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जरूर कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।